बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो व्यूअर्स, आज जो है आपसे एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि माशाल्लाह से सर्दियों की आमद है और मौसम बदल रहा है। और ज़ाहिर है, जब मौसम बदलता है तो तबीयत भी बदलती है, और जब तबीयत बदलती है तो हम क्या होते हैं, गर्मी से हम ठंडे होने शुरू हो जाते हैं सर्दियों में। तो जैसे ही सर्दी आती है हमें क्या होता है, मौसमी तब्दीली की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, ये अलामात ज़ाहिर नहीं हो सकती जिस बंदे की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है जनाब, तो उसको ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने हमला करना है। एलर्जी हो जाएगी, डस्ट एलर्जी हो जाती है, बारिशें अभी नहीं हो रही हैं तो उसकी वजह से डस्ट एलर्जी हो रही है। काफ़ी लोगों को नाक बंद है, ज़ुकाम हो गया है, खांसी हो गई है और रेशा धड़ाधड़ जनाब गिर रहा है। तो व्यूअर्स, सर्दियों की आमद है तो क्या करना है, बहुत ही आसान सी माशाल्लाह से एक रेमेडी देखें मेंशन हुई हुई है इसके ऊपर। तो आपने इस रेमेडी का जो है वो एहतमाम करना है, बस हमें एहतमाम करना पड़ता है। और दूसरी बात व्यूअर्स ये है कि इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। अपनी इम्यूनिटी अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना तो कुछ भी बीमारी नहीं हो सकती। वो किस तरह हो सकती है, बहुत ही आसान सा काम है। एक्सरसाइज जो है, अपनी बॉडी जब हमारी मजबूत हो जाती है ना जनाब, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती। मोस्टली लोगों को आप देखें कि 8-10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 1-2 को नज़ला ज़ुकाम हो रहा होगा और बाकी ठीक होंगे, खुश खुरम होंगे, और उनका सीज़न ऐसे गुजर जाता है सर्दियों का, तो कोई भी मसला नहीं हो रहा था। तो क्या होता है, हम कहते हैं यार हमें क्यों ये मसला आ रहा है इतना ज़्यादा। तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हम एक्सरसाइज के ज़रिए से क्या कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करें, सुबह सुबह उठें और कुछ वर्जिश कर लें, हाथ पाँव जो है वो चला लें अपने, और बॉडी को थपथपा लें। ठीक है, बॉडी को कूटना है आपने। कूटना किस तरह, थप 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 करके जब आप अपने हाथों से बॉडी को अपनी कूटेंगे ना जनाब, तो क्या होगा उससे, ये मजाक की व्यूअर्स मैं बात नहीं कर रही, हंसी तो आ रही है, मुझे भी आ रही कि व्यूअर्स कहेंगे जी क्या मैं बातें कर रही हूँ, कि अपनी बॉडी को कूटें आप। एक दिन जो है ना मेरी इस रेमेडी पे अगर अमल कर लेना तो यकीन करें इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी। बॉडी को कूटना है आपने। क्या करना है जी, सुबह उठ जाना है और बिस्तर पे बैठना है और थपथपाना शुरू कर देना अपनी बॉडी को। ठीक है वो। और सेकंड एक और आज आपको ऐसी रेमेडी बता रही हूँ कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सुबह उठना है, सुबह उठते साल ही आपने बेड से नीचे कदम नहीं रखना। पहले आपने अपनी नाक चेक करनी है कि आपकी कौन सी नाक बंद है और कौन सी नाक खुली हुई है। ठीक है, फिर गौर से इस बात को मेरी तवज्जो से सुने, तवज्जो चाहिए इस चीज़ के लिए। और ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, सीरियस बात है, और इससे आपको ज़ुकाम नहीं होगा। जो नाक आपकी बंद है ना, जिस वाली साइड का नथना जो है, जिसे नोस्ट्रल भी कहते हैं, जो आपका बंद है, राइट बंद है तो राइट पाँव आपने नीचे रखना है, और लेफ्ट बंद है तो लेफ्ट पाँव नीचे फर्श के ऊपर रखना है, कालीन पे नहीं रखना। थोड़ी देर उसको रखें तो उसके आप हैरान कुन जो हैं वो फ़ायदे देखेंगे। और फिर जो खुला नाक है, फिर वो वाला पाँव आपने रखना है और फिर खड़े हो जाना है आपने। कुछ देर खड़े रहें। ठीक है, तो इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ायदे और इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि मैं ख़ुद ये एक्सरसाइज करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सेकंड ये कि जिस्म को आपने थपथपाना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कह दें, मैं जो है एक वीडियो इसकी बना लूँगी, ख़ुद से अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा दूँगी। तो इसके लिए व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट करना है कि किस किस को ये चाहिए रेमेडी, जिससे आप सुबह इतने चाको चौबंद होंगे ना, सॉरी चाको चौबंद मतलब कि चुस्त, जिसको कहते हैं एक्टिव, इतने ज़्यादा कि आप घोड़े की तरह बस भागते रहोगे सारा दिन। आपका बेड पे बैठने का यकीन करे दिल ही नहीं करे। ख़वातीन के लिए, उन ख़वातीन के लिए ये है जनाब जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं और काम करके बस बेड पे, काम करके बेड पे, काम करके बेड पे, और बेड पे बैठ के जनाब उन्होंने अपना इतना बुरे हालात कर लिए हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि बस अब मैं क्या कहूँ।
अपनी बहनों को। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपने जो है एक्सरसाइज भी करनी है। और देखें, आपको रेमेडीज़ बताते बताते वीडियो कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो ज़ुकाम से बचाव के लिए जनाब है, सरसों के तेल में लहसुन की 2 गांठें डालकर उबाल लेना है आपने, ठीक है। इस तेल को रख लें, जैसे हम पानी में कोई चीज़ उबालते हैं ना, वैसे सरसों के तेल में भी आपने इनको थोड़ी देर मतलब पका लेना है। जब भी ज़ुकाम लगे तो पैरों के तलवों में इस तेल की मालिश करें और फ़ायदा देखें। इस तेल की 2 बूंदें जनाब नाक में भी डाली जा सकती हैं, तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। लहसुन जो है एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल होता है, तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और पाँवों की मालिश करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो आप गूगल पे सर्च कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक भी लाइक मुझे देखने में नज़र नहीं आ रहा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो शेयर करते हुए तो वैसे ही आप लोगों के दिल घटते हैं कि कहीं कोई और जो है वो इस्तेमाल ना कर ले और उसका फ़ायदा ना हो जाए। माजरत के साथ मैं ये बात कर रही हूँ। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।